हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो दे रहा हूं आपके लिए बड़े मुर्गे में बीट की समस्या पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मुर्गा जो है बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारे फार्म भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि मुर्गा बड़ा हो गया है। अभी जो भी फार्म भाई डाल रखे थे अभी दशहरा के बाद के बेचने के लिए, तो मैं सभी फार्म भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि अभी रेट भी अच्छा होने वाला है। लगभग कल से रेट भी अच्छा हो जाएगा और वैसे भी ठीक है, कोई ख़ास डाउन रेट नहीं है और ठीक हो जाएगा रेट। तो इसमें बधाई हो सभी फार्म भाइयों को जो भी मुर्गा तैयार कर रखा है। लेकिन समस्या इसमें आ रहा है कि कुछ फार्मर भाइयों ने कमेंट्स किया था कि जो है मुर्गे की बीट बिगड़ रही है। तो ऐसे समय पे एकदम से तैनात रहना होगा हमें सभी फार्म भाइयों को, अपने जो भी अपने फार्म में मुर्गा तैयार कर रखा है उसे, क्योंकि मौसम एकदम सा चेंज हुआ है। देख सकते थे अभी आप कितना टेम्परेचर काफ़ी था और एकदम इसमें बारिश हो रहा है। तो ऐसे बारिश में जो है एकदम सा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो इसमें कई कारण होते हैं। जैसे एक तो बीट ख़राब होता है तो सीआरडी की भी संभावना रहता है। जैसे सीआरडी भी हो जाता है तो सीआरडी में भी बीट ख़राब होता है कि पतला बीट हो जाएगा, चॉकलेटी बीट हो जाएगा। और नहीं अगर सीआरडी है फिर भी जब मुर्गा तैयार हो जाता है 1700-1800 ग्राम में जब मुर्गा चला जाता है, यानी कि 1.5 किलो के पार जब कर जाता है मुर्गा, तो बीट बिगड़ने की संभावना होता है। क्योंकि इस टाइम पर मुर्गा का जो है क्या बोलते हैं कि डाइजेशन जो है गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मुर्गा की खुराक बढ़ जाता है। इसमें खुराक पर ध्यान रखें कि डोज से ज़्यादा फीड ना डालें, क्योंकि ज़्यादा फीड खा लेने से मुर्गा में ग्रोथ नहीं हो जाता है। अगर आप शुरू से मैनेजमेंट सही दिए हैं, सही ट्रीटमेंट किए हैं और जो है मतलब ग्रोथ प्रमोटर जो सही टाइम से दिए हैं, तो अभी भी डोज के हिसाब से ही उसको फीड खिलाएं, ताकि उसकी डाइजेशन की तरफ ध्यान रखें, डाइजेशन ना बिगड़े उसका। अगर डाइजेशन सही है तो ये समझ लीजिए कि मुर्गा का बीट नहीं बिगड़ेगा। और मुर्गा का बीट बिगड़ रहा है तो डाइजेशन की वजह से ही बिगड़ रहा है। आपकी फीड की गड़बड़ी है, पानी की गड़बड़ी है, कुछ मौसम की भी गड़बड़ी है। तो मौसम को देखते हुए हमें ये देखना है कि पर्दा को खोल कर रखना है। जब बारिश अगर नहीं हो रहा है तो पर्दा बिल्कुल खुला रखें, एकदम ओपन रखें। सिर्फ उतना पर्दा बंद रखें ताकि जो है मुर्गे में डायरेक्ट हवा ना आए, डायरेक्ट हवा ना लगे मुर्गे को। बाकी पर्दा खुला रहना चाहिए एकदम। इसमें क्या है, इस ऐसे टाइम पे अमोनिया बनता है। यही अमोनिया जो है अगर पी लेगा बच्चा तो जो दिक्कत करेगा वो। तो इसलिए जो है हमें पर्दा की मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान रखना होगा। अभी पेट बीट बिगड़ने का कारण वही होता है, जो आपका अगर अमोनिया पिएगा, गैस बनेगा, वो पी लेगा तो उसमें बीट बिगड़ सकता है। दूसरा कारण होता है फीड कंट्रोल ना होने से, मतलब डाइजेशन ख़राब हो जाता है उनकी। तो इसके लिए कुछ ऐसी दवाई है, क्योंकि इस टाइम पर जो है हम बड़े मुर्गे में एंटीबायोटिक लगाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इससे ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है। तो आप एंटीबायोटिक ना लगाएं कभी ऐसे मुर्गे में। आप जो है देसी दवाई और देसी उपचार से ही मुर्गे को सही कर सकते हैं। और कम खर्चे में दवाई है, फ्री का समझ लीजिए दवाई। और जो है इसमें आप जो है मुर्गे को सही करते हैं। अगर मुर्गे में जैसे चॉकलेटी बीट की समस्या बढ़ता है, ऐसे 1700-1800 ग्राम में जब मुर्गा आता है तो ये 2-3 बीट बिगड़ने की होता है। आप रोज़ जैसे ही पोल्ट्री फार्म पे आते हैं तो आप अपने मुर्गे की बीट को चेक करें, बीट के तरफ ज़्यादा ध्यान दें। क्यों? एक नंबर पे होता है आपका जो है चॉकलेटी बीट। चॉकलेटी बीट की संख्या बढ़ जाता है। उसमें जो है कुछ बच्चे पतला बीट भी करेगा, कुछ कच्चा दाना निकालेगा और कुछ हरा बीट भी करेगा। तो ये सारे बीमारियों का सिर्फ मतलब देसी उपचार ही कर सकते हैं आप। देसी उपचार से हो सकता है। अंग्रेज़ी दवाई तो बहुत सारा आता ही है, अंग्रेज़ी दवाई भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो है साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि मुर्गा अब तैयार हो चुका है। ऐसे तैयारी में जो है मुर्गे को मतलब अंग्रेज़ी दवाई देना और एंटीबायोटिक देना कोई उचित नहीं है। तो अब इसमें देखें कि अगर मुर्गा सीआरडी के तरफ जा रहा है तो उसको जो है थोड़ा सा मतलब अंग्रेज़ी दवाई देना पड़ेगा, ओफ्लॉक्सासिन। इससे जो है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओफ्लॉक्सासिन और सेट्राजिन, ये 2 चीज़ ले लें
और उसमें कालपोल का भी मात्रा दे दें। 3 चीज़ हो जाता है। तो 1 टाइम से 2 टाइम दे, ज़्यादा नहीं देना इसको। 1 से 2 टाइम दे देंगे हल्का सा है तो, और लिवर टॉनिक में मिलाकर इसको। और दूसरे टाइम पर इसको जो है पपीते का पत्ता कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए और पपीते के पत्ता का जूस बनाकर इसको जो है मिक्सी में पीस कर दे दीजिए। सीआईडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और दूसरी, बीट जो है बिगड़ता है, जैसे चॉकलेटी बीट हो जाता है, पतला बीट, कच्ची दाना और हरी बीट। तो इसके लिए आपको फ्री दवाई है, आप इसमें कोई जो है एंटीबायोटिक ना लगाएं। सिरप के साथ जैसे सिरप दे देते हैं तो वो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है आप जो है सीआईडी में। लेकिन अगर बीट सही रहेगा तो सीआईडी मुमकिन नहीं है, मतलब मुश्किल है आना, आप ये समझ लीजिए मुश्किल आना। तो आप बीट के लिए चॉकलेटी बीट, हरी बीट, पतली बीट और जो है कच्ची बीट के लिए सिर्फ एक ही दवाई है आपका देसी में। वो मैंने वीडियो भी दे रखा है, आपको पीछे चैनल पर जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। वैसे भी बता देता हूँ कि अमरूद का पत्ता लीजिए, और मुर्गा अगर 1700-1800 ग्राम में चला गया है तो आधा केजी अमरूद का पत्ता लीजिए 1000 बच्चों पे, और उसमें 100 ग्राम जामुन का पत्ता डालिए और उसको पीस कर जो है और दोपहर के पानी में उसको दे दें। गुड़ में ऐड कर दें ताकि जल्दी पानी पी जाएगा। गुड़ में, इससे क्या होगा, गुड़ में ऐड करेंगे जल्दी पानी पी जाएगा। और जो है ये अमरूद का पत्ता और जामुन का पत्ता जो है डाइजेशन को सही कर देगा। बिल्कुल आपका जो है इतना बढ़िया डाइजेशन कर देगा कि मतलब ये चॉकलेटी बीट को तो भूल ही जाओ आप। 2 टाइम देने के बाद तीसरे टाइम जैसे भी देंगे आप, एक पर मतलब जो है अगर 50% बच्चों में जो चॉकलेटी बीट होगा तो 2 से 4% में आ जाएगा 2 खुराक देने के बाद। तो अब जो है ये देसी उपचार कर लें और जो है बीट की समस्या दूर हो जाएगा और डाइजेशन भी एकदम सही हो जाएगा मुर्गे में। उसके बाद जो है मुर्गे में कोई मतलब मुर्गे की ग्रोथ में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, ना मुर्गा ग्रोथ कम करेगा और मुर्गा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, दाना भी जो खाएगा वो हजम करेगा और दाना का डोज भी बढ़ जाएगा, पानी इंटेक बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है मुर्गा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसमें आप बेच सकते हैं। तो मैं सभी फार्म भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुर्गा बड़ा है, तैयार हो गया है, तो उसमें ज़्यादा अंग्रेजी दवाई और जो है एंटीबायोटिक यूज ना करें। बीट की समस्या के लिए, बीट की समस्या के लिए सबसे बढ़िया दवाई और फ्री दवाई ये अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता है। गुड़ में ऐड करके देने से एकदम सही हो जाता है। आप इस पर ध्यान रखें कि जब भी मुर्गा अगर बड़ा होता है तो एंटीबायोटिक यूज कम करें। अगर वही बात है, अगर एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जो एक मोर्टेलिटी बढ़ गया और मोर्टेलिटी रुक नहीं रहा, तब तो कोई उपाय नहीं, तब तो देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रोज़ बीट की पहचान करते हैं, रोज डेली बाई डेली अगर बीट की तरफ ध्यान रखते हैं तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। जैसे ही शुरुआत होता है आप ये 3 दिन की डोज देसी दवाई दे दें, बिल्कुल मुर्गा सही हो जाएगा और मतलब ग्रोथ पे कोई अंतर नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको 3, 4, 5 दिन भी दे सकते हैं, पर 3 डोज जो है बहुत अच्छा है। इसके 3 डोज में बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि सबसे पहला वीडियो और पोल्ट्री से संबंधित कोई सा भी रिलेटिव समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। आप अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास जाए। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं एंड करूँगा और मिलूँगा कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय